नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी के बीच प्रतिदिन कुछ न कुछ विषय को लेकर के आता हूं। आज लगातार आज ही एक ही विषय रहेगा और उस विषय पर चर्चा करना है सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जो मुख्यमंत्री के नाम से चलाया जा रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइट की पूरी कहानी और सोलर लाइट में कौन कौन शामिल है, सोलर लाइट में भ्रष्टाचार की स्थिति और हर चीजों के बारे में आप सभी को प्रकाश डालने जा रहा हूं। और इस पर अभियान चला करके चूंकि सरकार ने आश्वासन भी दिया, इसकी पूरी प्रक्रिया बदलने जा रही है, लेकिन अभी जिस प्रकार से गलत तरीके से कार्य कराया जा रहा है, इस पर पूरी कहानी आप सभी को बताएं, इसमें कौन कौन शामिल है और क्या इसमें किया जा रहा है। इसमें मूल रूप से आप सभी को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2001 में कि जिस समय सम्राट चौधरी मंत्री हुआ करते थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि गांव में सोलर लाइट लगाने की आवश्यकता है और सोलर लाइट लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। और किस छद्म रूप से किया जाता है कि जिस प्रकार से नगर निकाय के अधिकार को हनन करके राज्य स्तर से उसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में संविधान से अधिकार मिला हुआ, जिसमें लाइट लगाने का राइट ग्राम पंचायत को है। लेकिन भय पैदा करके ये तंत्र जो बैठा करके रखा गया है, एक्सटॉर्शन का तंत्र बैठा करके, जो जिला स्तर पर डीपीआरओ से लेकर स्तर से लेकर के और प्रखंड स्तर पर एक सुनियोजित साजिश करके एक रणनीति बनाया गया और जोर लिया गया कि 8053 पंचायत इंटू इतना और मुख्यालय में कैसे आ जाए, इसकी व्यवस्थाएं की गई। और इसमें बहुत सब लोग लगे हुए, सत्तासीन जो बैठे हुए लोग हैं, उसमें उनकी भी भूमिका कमजोर नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, सीधा सीधा हमारा कहना था कि सरकारें कहती है कि ब्रेडा सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी ऐसी से लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी किस स्थिति में है आपसे छिपा हुआ नहीं है कि उनको कहा गया है गांव में सोलर लगेगा सर, ये होगा तो सर अच्छा हो जाएगा। उसी में कोई अधिकारी कहता है कि जैसे संजीव हंस जैसे अधिकारी लोग जो ब्रेडा के एमडी बन के बैठे हुए थे, जो नल जल योजना के एमडी बन के ये सेक्रेटरी बन के बैठे हुए थे, जो आज कोई भय नहीं था, गुमराह करके पूरी पंचायती राज व्यवस्था को चौपट करने का काम किया गया और गांव के राशि को हड़पने की एक पूरी साजिश की गई। हड़पने में कौन शामिल नहीं है? और उस राशि में ब्रेडा दुनिया की पहला एजेंसी है कि ग्रामीण कार्य हो, रोड का जितने एजेंसी है, बिजली का है, सबके पास उसका लैब है। ये राज्य में पहला है। इतना बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, जो जगमग घोटाला किया गया है कि आज तक हम आरोप लगाए, अब लैब स्थापित करने की लोग प्रक्रिया शुरू कर रहा है। बिना लैब के जांच के सोलर लाइट लगाने का प्रक्रिया शुरू किया गया। पहले क्या किया गया? 13 एजेंसी का चयन किया गया, ग्लोबल टेंडर निकाला गया। अरे टेंडर उसमें इम्पैनल एजेंसी करना था। ब्रेडा अगर गैर अपारंपरिक ऊर्जा में बेस्ट एजेंसी है तो फिर ब्रेडा के पास लैब क्यों नहीं था? गांव में लगा, घोषणाएं हुई अखबारों में कि गांव में सोलर लगेंगे। गांव के लोग क्या जानते हैं? लोग जाने कि नहीं, ग्राम पंचायत स्तर से सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएं की जा रही है। और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किस प्रकार से एक साजिश करके उलझाया गया और सबकी साजिशें थी कि इसको किसी न किसी रूप में उस पैसे का किस प्रकार से बंदरबाट किया जाए। हमने तो आरोप अखबारों में दैनिक भास्कर के में प्रमुखता से छपा था कि 12-14 हजार के लाइट 34 हजार में लगाए जा रहे हैं। आज कोई लाइट गांव में जल नहीं रहा है और पुनः दबाव दे करके दूसरे से लगाया था। एक एजेंसी, 13 एजेंसी में अधिकांश एजेंसी भाग खड़ी हुई, फिर दूसरी एजेंसी को लगाया गया। एजेंसी को लगातार लगा करके हर जिले में 8053 पंचायत में आज पुनः फिर 17 एजेंसी का कुछ दिन पहले चयन किया गया।
प्रशासनिक स्वीकृति किसको देना है? ग्राम पंचायत को देना है। तकनीकी स्वीकृति किसको देना है? ग्राम पंचायत के माध्यम से देना है। लेकिन विडंबना देखिए, एक योजना की फाइल 2 जगह खुलेंगी, एक ग्राम पंचायत और 25% राशि के जिला में। और आज एक भी सोलर 2001 से लेकर के 5 साल हो गया, रोज मुख्यमंत्री को अंधा बनाता है। सभी रोज कहता है कि समीक्षा होगा, ये चीजें लग रही है गांव में सर जगमग करेगा। लेकिन अब गांव के लोग समझ चुके हैं, हम लोगों ने कैंपेन चलाया, हम लोग लगातार अथक प्रयास सब लोग किया। आज गांव के एक एक लोग जान रहे हैं कि सोलर में गांव के पंचायतें दोषी नहीं है, सरकार के अधिकारी दोषी है और ब्रेडा दोषी है। और वैसे लोगों का, हम संजीव हंस से लेकर के कई अधिकारी उसमें है ब्रेडा में, उसमें सभी तथ्य का हम उजागर करेंगे। अगले सप्ताह में पहले 28 को मीटिंग हो जाने दीजिए। कई आईएएस जो कुछ अधिकारी हैं, वे अपने भतीजा के नाम पर, बेटा के नाम पर एजेंसी खोलने का काम किए और सोलर भुगतान कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम, फलाना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको कभी सोलर लाइट का ज्ञान नहीं है, वह कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर सोलर लाइट लगा रहा है, जिसके पास कोई व्यवस्था। पूरे सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जितनी कंपनियां हैं उसमें अधिकांश के पास किसी को सोलर का कोई अनुभव नहीं है, न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वैसे लोगों को लगाया गया और उसमें भी जो भी ब्रेडा से जुड़े अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का भी कंपनी है। और कई लोग हैं जो पैसा और समीक्षा होती है और समझाया जाता है मुख्य सचिव महोदय को, सर इसकी समीक्षा की जाए, और भय पैदा करके और लगातार भय पैदा होने के बाद भी करके और भुगतान कराया जाता है। पंचायत सचिवों को समझना पड़ेगा, बिना इम्बॉस किया हुआ सामान, इम्बॉस लोगो नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा लाइट का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अगर आप मोबाइल खरीदते हैं, उभरा हुआ उसका लोगो रहता है तो उसके ओरिजिनल कंपनी का लोगो है, लेकिन स्टिकर सटा हुआ सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया। कहा जा रहा है कि हम पटना से मॉनिटर कर रहे हैं। अरे खाक मॉनिटर करिएगा। अरे मुख्यमंत्री जी समझ नहीं रहे हैं, मतलब पूरी तरह अब स्वस्थ नहीं है। इसका फायदा आप लोग जितना उठाना है उठा लीजिए। ये मुख्यमंत्री जी को जितवाने के काम नहीं किया जा रहा है। आज गांव में जाइए, पोल ऐसा स्थिति बना हुआ है कि कहीं पोल नहीं है, कहीं टूटा हुआ है, गांव में नहीं जल रहा है तो किसका शिकायत हो रहा है? सरकार के लोग ब्रेडा के माध्यम से इसका पूरा परत दर परत खोलूंगा, समय आने दीजिए। इसमें कौन कौन शामिल है, किसने किसने क्या किया है और किसने इसमें किस प्रकार से ड्रामा करने का काम किया, और वैसे डीपीआरओ भी भूमिका बनाने का काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भुगतान पंचायत सचिव से लेकर के मुखिया नहीं करे। अगर सोलर लाइट आपके यहाँ लगा दिया है तो लगा हुआ सोलर लाइट का भुगतान कैसे करिएगा जब पहले का सोलर लाइट आपके पास जल नहीं रहा है? बहाना बनाएगा। पूरे पंचायत सचिव बिहार के और सभी मुखिया को बर्खास्त कर देंगे। है हिम्मत तो हमारे यहाँ सोलर लगा के दिखाओ। हम भी तो बता रहे हैं, हम तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि सरकार में अगर सरकार के अधिकारियों हिम्मत है तो चले हमारे यहाँ सोलर लाइट लगाने का काम करें। हम बताते हैं किस प्रकार से सोलर लाइट नहीं लगेगा। सोलर लाइट की गुणवत्ता जब ठीक नहीं है, लैब नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है और रोज समीक्षाएं की जाती है, जिस प्रकार से हमने तो विभाग के सेक्रेटरी को भी बताने का काम किया, बहुत बड़ा ये घोटाला है। और जिस दिन यह जांच होगी, हम आज नहीं जाएंगे, बहुत लोग जाने वाले हैं, ये सारे लोग। और इसमें पंचायत सचिव जो बिना अभिलेख के भुगतान करने का काम करते हैं या मुखिया कोई भी करते हैं, गलत है, नियम विरुद्ध है। किसी के दबाव में आकर के मौखिक में लिखित में आपको देता है कि भुगतान कर दीजिए बिना जांच कराए हुए, भुगतान लिख करके देता है कि पुराना सोलर खराब है फिर भी भुगतान कर दीजिए, तो करिए। इसके तह में जाइए और मार्गदर्शन मांगिए और कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें सामूहिक रूप से सब लोग, हम तो शुरू से भी कह रहे थे
ये सोलर लाइट लोग, लाइट लगाने वाले जो आज जेल में है, संजीव हंस उनका किया धरा है। आज अरबों का रुपया पंचायतों से 10-10 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया भुगतान ले लिया गया। सोलर जल नहीं रहा है। सोलर की जांच की हम लोग मांग करें। सोलर की अब तो सरकार कह रही है, पत्र भी निकाली कि बिना जांच कराए हुए सोलर का भुगतान कोई नहीं करेंगे। फिर भी अधिकारी फोन करके दबाव बना करके भुगतान करने का काम करते हैं, वह भी गलत है। संविधान के हिसाब से सरकारें चलती है, किसी अधिकारियों के आदेश से नहीं चलता है। संविधान जो कहता है उसके हिसाब से चलिए। और सबसे हम कहना चाहते हैं कि सोलर लाइट में बहुत बड़े पैमाने पर, और आप ब्रेडा जो भी सोलर लाइट लगा रहा है, सीधे आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम कराइए, फाइल मंगाइए। फाइल में कोई वाउचर नहीं लगा हुआ है तो अभिलेख पर ही, फाइल पर ही लिख दीजिए कि अभिलेख उपस्थापित कराएं, तब भुगतान हेतु कार्रवाई की जाएगी। और अभिलेख उपस्थापित नहीं होगा, अगर अभिलेख उपस्थापित करता है तो उसकी उसी अभिलेख में जांच के लिए माननीय मुखिया जी लिखने का काम करिए। और जांच में लिखिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दीजिए, वार्ड सदस्यों का, पंचायत सचिव या अन्य किसी कर्मचारी का, और समिति का जांच प्रतिवेदन नहीं जल रहा है, खराब गुणवत्ता का रिपोर्ट बना लीजिए। और तब उस रिपोर्ट पर वीडियो से मार्गदर्शन मांगिए बीपीआरओ से, डीपीआरओ से, और कहिए कि आप भुगतान करने के लिए दीजिए कि ये प्रकार के खराब है। आप कानून से चलिए, आपके पास निगरानी समिति है, आपके पास सब व्यवस्थाएं हैं। फाइल पर काम करिए। कोई फाइल में आता है, अभिलेख में फाइल मंगाइए और फाइल पर ही लिखिए कि जांच कमेटी बनाई जाती है। आरोप मंगा, पब्लिक का तो आरोप है, आप तो स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं। जांच कमेटी बनाइए। जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दीजिए और बीपीआरओ को कि इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, आदेश दिया जाए भुगतान करके। है हिम्मत किसी बीपीआरओ, डीपीआरओ और किसी जिला पदाधिकारी में कि फाइनेंशियल मामले में आपको भुगतान का आदेश दे देगा? कोई नहीं देगा। सब डरता है, लिखित में कोई नहीं देगा, मौखिक में सब भड़काएगा। इसलिए आप सभी से भी कहना चाहते हैं कि ये सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इस जगमग घोटाला, एक अधिकारियों के जेब का मामला है। इसमें नहीं, पचड़े में नहीं पड़िए। इस चीज को किसी दबाव से, दबाव आप डर, कोई डरता है, डर के करता है तो करे, हमें क्या लेना है। अभिलेख है ये नहीं आपके पास, बिना अभिलेख के भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब गलत है। हम साफ साफ कहना चाहते हैं, वैसे लोगों को चेतावनी देते हैं वैसे संबंधित अधिकारी, आइए लगाइए ना दूसरे जगह जहां जो एक्टिव मुख्य जनप्रतिनिधि है, कहाँ लग रहा है। लेकिन कमजोर प्रतिनिधियों को दबा करके लगाने का काम किया जा रहा है। सभी लोग देखते हैं वीडियो। हम तो सेक्रेटरी साहब से आपसे इसलिए देख रहे हैं, आप कमेंट पढ़ लीजिएगा कि सोलर लाइट की स्थिति क्या है, और डायरेक्टर साहब भी पढ़ लीजिएगा कि सोलर लाइट में क्या कमेंट आ रहा है। एक एक चीज पर कमेंट आप पढ़ देखिएगा, कितने बिहार से लोग कमेंट करने का काम करेंगे कि सोलर लाइट की स्थिति क्या है, सरकार इसमें क्या कर रही है, क्या गड़बड़ियां हैं। और यह अभियान लगातार चलाने जा रहे हैं। अब सोलर लाइट अभियान महत्वपूर्ण है। 28 तारीख के पहले बहुत कुछ फैसला होगा, कई निर्णय होने जा रहे हैं, और आप सभी भी मुस्तैदी से रहिए और मजबूती से हम लोग काम करने का काम करेंगे और आगे भी लड़ेंगे, और मजबूती से आप सभी के पक्ष में, और सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि, और सभी हमारे जितने भी पंचायत सचिव से लेकर के जितने भी हमारे कर्मचारीगण हैं, सभी को पुनः नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय पंचायती राज।